हे गाइस, इट्स मी लियो एंड हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉक्सी। तो आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर नंबर 84 को कवर। सो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मांगा के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है गोकू, मोनाइटो और वेजिटा को, जो कि होते हैं मोनाइटो के घर पर। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है पीछे में ग्रेनोला बेहोश पड़ा हुआ है और यहाँ पर स्काउटर का ऑडियो भी खत्म हो जाता है। ऐसा कहता है ओटमील। यहाँ पर हर बार की तरह गोकू को कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा हमें दिखाया जाता है। फिर मोनाइटो गोकू से कहता है कि बारडॉग जैसे ही खड़ा हो पाया वो वैसे ही इस प्लैनेट को छोड़कर चल गया, अगर कुछ बचा तो सिर्फ उसका ये स्काउटर। और फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गोकू को आहिस्ता आहिस्ता अपनी अतीत याद आती है। यहाँ पर वो गोकू बच्चा होता है और बारडॉग आता है बुरी हाल में, मार खाया हुआ, और गोकू रहता है अपने उस चेम्बर के अंदर। वहाँ से देखता है और अपने फादर को, उसकी मॉम हंस रही होती है, उसके फादर उस पर बहुत खुश होते हैं और वो प्राउड रहते हैं। गोकू को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद आता है अपना पास्ट, जहाँ पे वो देखता है कि कैसे उसके फादर घर से बाहर जा रहे हैं, रेडिट्स को लेकर उसकी माँ खड़ी है, उसकी माँ अपने दोस्तों के साथ है, और भी बहुत कुछ। ऐसा गोकू देखते रहता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता सब पास्ट की बातें याद आती है। फिर आता है एक अहम मोड़, जहाँ पर वो लोग गोकू को एक चेम्बर में बैठा के भेज देते हैं प्लैनेट अर्थ की तरफ, जब प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय होने के कगार पे होता है। और वहाँ पर बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है गोकू के लिए, और गोकू कहता है मुझे याद आ चुका है कि सेंस का प्राइड क्या होता है। और गोकू यहाँ पर सीरियस हो जाता है और कहता है वेजिटा सुनो, मुझे याद आ गया है अपने फादर का चेहरा, और मुझे मेरे फादर के चेहरे के साथ साथ ये बात भी समझ आ गई है कि मुझे मेरे पावर्स पर पूरी यकीन नहीं है। और फिर वेजिटा कहता है मैं भी अपने अतीत को भूल गया था, मुझे लगता था कि मेरा बोझ हमारे सेंस के द्वारा किए गए पापों का है, पर ये तो हम सेंस की प्राइड की बात है। और फिर वेजिटा चिढ़कर कहता है इतने सारे लोगों में ये तुम्हारे फादर ही क्यों थे जिसने मुझे ये सब याद दिलाया। और वेजिटा कहता है और तुम ऐसा सोचते हो कि तुम और रेडिट्स जिंदा बच गए उस एक ड्रैगन बॉल के विश की वजह से, ये गलत है। गोकू कहता है रुको जरा। और फिर गोकू वेजिटा से थोड़ा हंसी मजाक करता है, जिससे कि वेजिटा गुस्सा हो जाता है। और फिर मोनाइटो बारडॉग का नाम लेते हुए कहता है बारडॉग कितना मज़ेदार तरीका था अपनी इच्छा को जाहिर करने का। और फिर मोनाइटो कहता है अपना खुद का प्राइड अपने पापों का प्रायश्चित करना नहीं होता, या फिर ये रिवेंज लेने की कोई बात नहीं है। और गोकू हंसता हुआ कहता है जी बिल्कुल, ये अपने नेचर को एक्सेप्ट करना और अपने पर्पस से जुड़े रहने की बात है। मोनाइटो हंसता हुआ कहता है बिल्कुल बिल्कुल तुमने सही कहा, और कोई भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और फिर मोनाइटो उन दोनों से कहता है तुम दोनों रुको ज़रा, इससे पहले कि गैस आए मैं तुम्हारे कपड़े ठीक कर दूँ। और फिर हमें गोकू और वेजिटा को उस पुराने सेम ड्रेस में दिखाया जाता है, जिन्हें उनकी बिल्कुल आदत नहीं होती है, वो उसे पहन ही नहीं पाते हैं। पर जैसे कि मोनाइटो कहता है बारडॉग तो यही पहनता था। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है गैस को, जो कि फुल स्पीड में उड़ता हुआ आता है एकदम दूर से और चिल्लाता है ढूंढ लिया। और फिर यहाँ पे गोकू वेजिटा को समझ आ जाता है कि कुछ तो हो रहा है और वो आ चुका है। यहाँ पर गैस की बहुत ज़ोरदार एंट्री दिखाई जाती है, हमें एकदम ज़मीन चिरता फाड़ता उतरता है वो, और बाहर आकर मोनाइटो के हट के खड़ा हो जाता है। और फिर वो मोनाइटो के हट के बाहर से चिल्लाता है सियंस बाहर आ जाओ। और वहाँ पर हमें दूर दिखाया जाता है कि ऑयल ये सब देख रहा है और वो खुश रहता है, और वो बोलता है माँ की गैस आ चुका है। वो मोनाइटो के हट के पास है, और फिर माँ की बोलती है ठीक है जल्द से जल्द हम आ रहे हैं वहाँ पर। फिर माँ की को कहता है एलेक रुको, शिप को उसके हट की तरफ लेके जाओ, पर इतना करीब मत लेकर जाना कि हमें कुछ डैमेज हो। और यहाँ फिर ऑयल खुशी होते होते आता है गैस के पास और कहता है हे भाई कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो तुम। गैस कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपना काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया, एलेक्स से कह दो मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर कर आ रहा हूँ। ऑयल कहता है ओके ठीक है गुड लक। और फिर यहाँ से ऑयल चला जाता है, बोलता है जल्दी आना तुम्हारे लिए टेस्टी मील तैयार होगा। और यहाँ पर गैस तैयार होता है, और यहाँ हमारे सुपर हीरोज़ की होती है एंट्री। यहाँ पे मज़ेदार एंट्री लेता है वेजिटा, अपने जैसे कि ग्लव्स को हमेशा की तरह सही कर रहा होता है। आता है मज़ा आता है बड़ा देख कर ये सब सीन्स। अगर ये एनिमेशन में होता तो यार मार ही हो जाता मतलब। और फिर गैस कहता है मैंने सोचा था कि तुम लोग भाग चुके हो। और फिर हमारा गोकू जवाब देता है अगर कोई भागेगा तो वो होगे तुम और तुम्हारे गैंग वाले। फिर गैस जवाब देता है गोकू का और कहता है जाने की बात कर रहे हो तुम, मैं तो सोच रहा था कि जैसे ही मैं तुम दोनों को बोटी बोटी कर दूं। वैसे ही गैस की बातों को काटते हुए वेजिटा इग्नोर करते हुए गोकू से कहता है मैं तो मर कर भी इसे हराऊंगा, तुम क्या सोचते हो। और गोकू जवाब देता है
मैं तुम्हें सारे मज़े नहीं लेने देने वाला। और फिर यहाँ पर गैस चिढ़ जाता है और इस गैस का चिढ़ना था ही कि गोकू और वेजिटा चार्ज करने लगते हैं और इस बार वो इतना ऑसम चार्ज लेते हैं कि सीधा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में जाते ही उनसे एक ऐसी ऑरा आती है जो कि चीर फाड़ कर आसमान में जाती है। और इस बार ये ऑरा किसी अलग ही टाइप की थी। इस बार उनमें एक कॉन्फिडेंस का अलग सा जुनून था जिससे कि हीटर्स क्लैन वाले डर जाते हैं। माकी के चेहरे में साफ साफ डर हमें दिखाई देता है और वो ऑयल से पूछती है अब ये कौन सा फॉर्म ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और फिर माकी का जवाब ऑयल देता है और कहता है जो गोकू यूज़ कह रहा है उसे शायद सुपर डुपर इंस्टिंक्ट कहते हैं और वेजिटा का शायद मैसिव ईगो बूस्ट ऐसा कुछ करके है। और फिर माकी कहती है यार मुझे नाम से नहीं मतलब है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि वो ताकतवर है या नहीं। और ऑयल उसका जवाब देते हुए कहता है वो ऐसी बात है, वो लोग काफ़ी ताकतवर है। और फिर गैस कहता है तुम दोनों मुझसे साथ में भिड़ोगे? सेन सही में बहुत बुद्धू है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा। तुम दोनों अभी भी मेरे किसी आर पार या आस पास नहीं आते। फिर गोकू कहता है लगता है तुम अब भी नहीं समझ रहे हो। और वेजिटा कहता है जो चीज़ें हमें जीतने से रोक रही है अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब बस हमें जो चीज़ तुम्हें हराने पे मजबूर करती है वो है हमारी जीत की चाहत। अब और बकवास नहीं करते हुए गोकू और वेजिटा लॉन्च कर देते हैं गैस की तरफ बिना किसी देरी के। और यार यहाँ इतने औसम लग रहे हैं वो, मतलब लगता है इस बार गैस की भुर्जी बनने वाली है। अब गैस हार ही जाएगा ऐसा लगता है। और कुछ सवाल ऐसे हैं कि क्या इस बार हमें फ्यूजन देखने को मिलेगा? तो फिलहाल तो पोटारा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ तक बात रहा फ्यूजन डांस का तो गोजेटा का भी हमको चांसेस कम ही लगता है गाइस, अपने तरफ से कह रहा हूँ। अभी तक कोई न्यूज़ भी नहीं आया ऐसा फ्यूजन का। और अगर ये जीतेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो फॉर्म इतना कैपेबल तो है। देखो बात ऐसा है कि ये फॉर्म कैपेबल है, ये फॉर्म को अगर यूज़ करते जाओ तो ये वक्त के साथ साथ एक वाइन की तरह पॉलिश होते जाता है। और यहाँ पर बारडॉग भी अपने पुराने लिमिट्स को पुश कर ही गैस को हराया था। वहाँ जब अकेला बंदा हरा दिया था तो यहाँ पे अब गॉड लेवल के 2 बंदे इससे लड़ रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा देर गैस को लगे कि वो इन पे डोमिनेंस पा रहा है, पर एट द एंड रिजल्ट तो यही दिखेगा कि गैस की बैंड बज चुकी है। तो गाइस वीडियो लंबा ना करते हुए बाकी के वीडियो को कवर करूँगा अगले पार्ट में। इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू लेटर।